लाहौर, पाकिस्तान का दिल, अपनी तारीख और सकाफती विरासत की वजह से जाना जाता है। इसी विरासत का ताज है बादशाही मस्जिद। आज की वीडियो में हम आपको बादशाही मस्जिद की दास्तान बताएंगे कि कैसे ये मुगलों का ख्वाब था और आज पाकिस्तान की शान है। औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के बेटे थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। औरंगजेब दीगर मुगल बादशाहों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजहबी थे। बादशाह ने ख्वाब देखा कि मस्जिद जन्नत में मौजूद है, इसी तरह की मस्जिद उसने जमीन पर बनवाई। बादशाह ने ख्वाब से मुतासिर होकर मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। बादशाही मस्जिद की तामीर 1671 में शुरू हुई और 1673 में मुकम्मल हुई। तामीर की निगरानी नवाब फिदाई खान कोका ने की, जो आपके रजाई भाई भी थे। मस्जिद के मामारे आला नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर थे, जिन्होंने मस्जिद का डिजाइन दिल्ली जामिया मस्जिद से मुतासिर होकर बनाया, जो कि बादशाह आलमगीर के वालिद ने बनवाई थी। बिल आखिर 1673 में एक शानदार और बेमिसाल मस्जिद तामीर हुई, जो खूबसूरती और अजमत की अलामत है। उस वक्त दरियाए रावी बादशाही मस्जिद के करीब बहता था। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद को शाही किले के सामने इसकी अहमियत को जाहिर करने के लिए बनवाया। ये अपने वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो मुगलों के फन तामीर की अजमत और अज़्म को जाहिर करती है। इसकी तामीर का एक मकसद सल्तनत की दौलत और इस्लाम से मोहब्बत की अक्कासी करना भी था। बादशाह आलमगीर ने खास तौर पर शाही किले में एक नया दरवाजा बनवाया, जिसका रुख बादशाही मस्जिद की तरफ है और इससे आलमगीरी दरवाजा कहा जाता, ताकि किले और मस्जिद के ताल्लुक को वाज़ेह किया जा सके। बादशाही मस्जिद तकरीबन 2,76,000 मुरब्बा फुट पर मुहित है। बादशाही मस्जिद के 3 बड़े गुंबद बनाए गए, जिनमें दरमियान वाला सबसे बड़ा है। इसके अलावा मस्जिद के 8 मीनार हैं, जिनमें से 4 बड़े और 4 छोटे हैं, जो मस्जिद के डिजाइन में हम आहंगी और दिलकशी पैदा करते हैं। मस्जिद की तामीर में शोख सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो इससे शानदार बनाता है। संगे मरमर को फर्श, गुंबद, दीवारों और बारीक कारीगरी में इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी नफासत और खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। मस्जिद के गुंबदों और मीनारों को सोने से सजाया गया, जबकि बारीक नक्शो निगार में भी सोने का इस्तेमाल किया गया। इस तरह बादशाही मस्जिद शाहाना नजर आती थी। ताहम सोने का काम और कीमती नक्शो निगार वक्त के साथ खत्म हो गए, क्योंकि बादशाही मस्जिद मुख्तलिफ तारीखी अदवार के दौरान मुश्किलात बर्दाश्त करती रही। 1799 में सिख सल्तनत के बानी रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, मस्जिद को घोड़ों के अस्तबल में तब्दील किया और इसकी बेहुरमती की गई। अगले हुक्मरान यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बादशाही मस्जिद को फौजी सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम जब उन्होंने मुसलमानों का बढ़ता हुआ गुस्सा महसूस किया, तो बाद में उन्होंने मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर दिया। इसकी बहाली का आगाज 1939 में हुआ और बरसगीर की तकसीम के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। बहाली का काम 1960 तक जारी रहा। बहुत मेहनत और सरमाए से मस्जिद के संगमरमर, बारीक कारीगरी, फर्श, दीवारों, गुंबदों और मीनारों की बहाली की गई, मगर सोने का काम और वो काम जो तारीख में खो गया, यानी जिनकी दस्तावेजात मौजूद नहीं थी, उन्हें बहाल नहीं किया जा सका। ये मस्जिद अब भी खूबसूरत और दिलकश है, जो अजीम मुगलों का सबसे आखिरी तामीराती शाहकार है और अपने वक्त की फन तामीर का सबूत है। इसको 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल रहा है। अब बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 11वीं बड़ी मस्जिद है। मरकजी हाल और सहन को मिलाकर बादशाही मस्जिद में 1 लाख नमाजियों की गुंजाइश है।
बादशाही मस्जिद कई सदियों से लाहौर की इस्लामी कम्युनिटी के दिल में बसती एक मरकजी इबादतगाह रही है। यहाँ पर रोज की 5 नमाजों के अलावा जुमा की नमाज और खास त्यौहार यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाजें भी मुनक्किद की जाती हैं। इसलिए ये हमारी अजीम तारीख और ईमान का हिस्सा है। बादशाही मस्जिद हमेशा से ही अहमियत का मरकज रही है। ये गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन बशमूल सियासी रहनुमाओं और मजहबी रहनुमाओं की मेजबानी करती रही है। मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम यादगारें हैं, जैसे कि उनकी चादर और जूते। इसके अलावा यहाँ एक कुरान की लाइब्रेरी भी है, जिसमें नायाब नुस्खे मौजूद हैं, जो पूरी मुस्लिम दुनिया से ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती है। बादशाही मस्जिद के अतराफ में मीनारे पाकिस्तान, शाही कला और सिख दौर की तारीखी इमारत मौजूद हैं, जो इसकी अहमियत और अजमत को मजीद बढ़ाते हैं। आज भी बादशाही मस्जिद का सहन, इसकी राहदारियां और दीवारों की खूबसूरत नक्श व निगारी हमें मुगल फन ने तामीर की अजमत का एहसास दिलाती है और हमें तारीख की इस अजीम दास्तान की तरफ ले जाती है। इसीलिए बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में से एक है, जो दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। बादशाही मस्जिद में सयाहों की आमद से मकामी मईशत पर मुस्बत असर पड़ता है, जिससे शहर की आमदनी में इजाफा होता है और रिहायशियों के लिए रोजगार के मौके फराहम होते हैं। इसकी मौजूदगी के बाइस आसपास के इलाकों की तरक्की भी हुई है, जहां दुकानें, रेस्तोरां और होटल ज़ायरीन की जरूरियात पूरी करते हैं। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की शानदार तारीख, मुगलों की फन तामीर की महारत और हमारे इस्लामी ईमान की अलामत है। इसकी लाजवाल खूबसूरती और अहमियत हमारी कौम का सकाफती विरसा और मजहबी फख्र है।